दिल्ली दंगों के बड़े आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को आखिरकार 5 साल बाद बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। वजह है बहन की शादी। लेकिन ये सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर की खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जिससे जुड़े हैं राजनीतिक बयान, कानूनी पेचीदगियां और यूएपीए और एक बड़ा सवाल, कौन है उमर खालिद और किस जुर्म में सजा काट रहा है। जानिए इस पूरी कहानी को हमारी इस खास रिपोर्ट। उमर खालिद को 2 हफ्ते की जमानत, 5 साल बाद उमर खालिद को बड़ी राहत। शादी में शामिल होने के लिए 14 दिन की जमानत, कोर्ट की 7 सख्त शर्तें, सोशल मीडिया फुल बैन, यूएपीए के सबसे संवेदनशील केस में अंतरिम राहत, राजनीतिक बयानबाजी तेज, न्याय प्रक्रिया पर सवाल। दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित चेहरों में से एक जेएनयू का पूर्व छात्र और साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित साजिश का आरोपी उमर खालिद दिसंबर 2020 में गिरफ्तार किए गए। खालिद पर आरोप है कि आपराधिक साजिश और दंगे भड़काने, गैर कानूनी सभा और यूएपीए जैसे गंभीर धाराएं। 5 साल से जेल की दीवारों के पीछे बंद खालिद ने इस बार अदालत से अपील की, बहन की शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत, और आखिरकार कड़काडूमा कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया। लेकिन साथ में आया सख्त नियमों का पूरा पैकेट। उमर खालिद को किन शर्तों पर मिली जमानत? कोई सोशल मीडिया नहीं, किसी गवाह, पीड़ित या केस से जुड़े लोगों से संपर्क नहीं, केवल परिवार से मिलने की छूट, फोन हमेशा ऑन और लोकेशन ट्रेसेबल, शादी वाली जगहों के अलावा कहीं और जाना मना, 20,000 रुपए का बैंड और 2 जमानती। 29 दिसंबर शाम को सरेंडर अनिवार्य। ये जमानत है, लेकिन जंजीरों वाली जमानत। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उमर खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेंगे। जज समीर बाजपेयी ने कहा, शादी बहन की है, इसलिए 2 हफ्ते की अंतरिम राहत दी जाती है, लेकिन राहत के साथ जुड़ी है कड़ी शर्तें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह बंद, किसी भी गवाह से संपर्क नहीं, केवल परिवार, रिश्तेदार और करीबी दोस्तों से मिल सकेंगे। सिर्फ उन्हीं जगहों पर रहना होगा जहां शादी की रस्में होंगी। मोबाइल नंबर की जांच अधिकारियों को देना होगा और फोन हमेशा ऑन रखना होगा। यूएपीए के तहत गंभीर आरोप, आपराधिक साजिश, दंगा भड़काने का आरोप, गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का दावा, 5 साल से लगातार विचाराधीन कैदी। अदालत ने साफ कहा, ये जमानत सिर्फ शादी में शामिल होने तक सीमित है। 29 दिसंबर की शाम तक खालिद को वापस जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा। ये पहला मौका नहीं, उन्हें 2022 में भी एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए राहत मिली थी और 2023 में भी कुछ दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। उमर खालिद के नाम पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पीडीए प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लिखा, ये दुखद है कि अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए उमर खालिद को 5 साल इंतजार करना पड़ा। कई विपक्षी दल इसे न्यायिक प्रक्रिया की धीमी रफ्तार बता रहे हैं, जबकि सत्ताधारी पक्ष खालिद को दंगे का मुख्य चेहरा मानता है। कानूनी विशेषज्ञ क्या कहते हैं? कानूनी जानकार मानते हैं, यूएपीए के मामलों में जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में 2 हफ्ते की भी राहत मिलना कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन अंतिम निर्णय तब होगा जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस केस की गहराई से सुनवाई पूरी करेंगे। परिवार की प्रतिक्रिया। उमर खालिद के परिवार ने कहा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वह बहन की शादी में शामिल हो सके। करीबी सूत्रों के मुताबिक खालिद को सिर्फ निजी समय, रिश्तेदारों से मिलने और शादी की रस्मों में शामिल होने की ही अनुमति होगी। दिल्ली दंगा केस के सबसे चर्चित चेहरों में से एक उमर खालिद को 5 साल बाद मिली ये छोटी सी राहत, लेकिन इस राहत के पीछे छिपे हैं कानूनी सवाल, राजनीतिक बहसें और एक बड़ा मुद्दा। क्या लंबे समय से जारी ये केस अपने अंतिम फैसले की तरफ बढ़ रहा है? 29 दिसंबर को खालिद वापस जेल जाएंगे, लेकिन ये 2 हफ्ते अब सिर्फ एक पारिवारिक खुशी नहीं, बल्कि देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का भी हिस्सा बन चुके हैं। नमस्कार, ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी।